Hello students, in this video we have another question from Unit 11, that is Advances in Biotechnology. So the question is, a transformation experiment is performed with two pneumococcal strains. One strain is resistant to four drugs A, B, C and D, whereas the other is sensitive to all the drugs. Both strains are mixed and the mixture is plated on media containing various combination of the drugs. And the colonies obtained on these plates are given below. And we have the whole table of the colonies found on plates containing different combinations of antibiotics. Now, based on the above results, which one of the below options represents the most likely order of the drug resistance genes? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि दो स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, एक है ड्रग रेजिस्टेंट, दूसरा सेंसिटिव है। दोनों को अगर साथ में ग्रो करेंगे तो देयर इज अ चांस कि जो जीन्स है ड्रग रेजिस्टेंट के वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन में से सेंसिटिव स्ट्रेन में ट्रांसफर होंगे। तो अभी कितने जीन्स ट्रांसफर हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? तो आप ये टेबल में देख सकते हो कि पहले उन लोगों ने डेटा दिया है सिंगल एंटीबायोटिक वाली प्लेट्स का, दैट इज जस्ट प्लेट्स कंटेनिंग जस्ट ए, बी, सी और डी। उसके बाद उन लोगों ने दो दो के कॉम्बिनेशन किए हैं, ए बी, ए सी, ए डी और बी सी एंड सी डी। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे उन लोगों ने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज नहीं किए हैं अपने हिसाब से, जैसे कि इसमें बी डी इन लोगों ने स्किप कर दिया है। ठीक है, इसके बाद तीन ड्रग वाले भी कुछ प्लेट्स है, जैसे कि ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, और फाइनली जो प्लेट में चारों ड्रग्स हैं। तो ये जो नंबर्स दिए हैं उससे पता कैसे चलेगा कि जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनका ऑर्डर क्या है? सो लेट्स सी। तो ये है हमारा रेजिस्टेंट स्ट्रेन, ये है सेंसिटिव स्ट्रेन। अभी जो आप रेजिस्टेंट स्ट्रेन के बीच में चार कलर वाला चीज है, दैट इज plasmid. Assume it to be a plasmid, although it might not be completely round. Now, I have used four colors here to denote four different genes corresponding to resistance for different antibiotics. तो ये हमारे पास चार जीन्स है, अभी हमें ऑर्डर नहीं पता है, तो जस्ट कलर के बेस पे चलते हैं कि ब्लू, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। ओके, नाउ जब ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, और सर्कल में हमें पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। इमेज में मैंने ब्लू से स्टार्ट किया है, बट कोई भी जीन से स्टार्ट हो सकता है, वो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल, मतलब कि एक कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि भाई इतने टाइम के लिए ही कॉन्जुगेशन होगा फॉर सर्टेन मिली सेकंड्स और सेकंड्स, और उसके बाद ही बंद होगा। एंड ऑल्सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो चारों के चारों जीन्स है वो एक साथ ही ट्रांसफर होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जीन ट्रांसफर हो, दो जीन ट्रांसफर हो, एक जीन पूरा ट्रांसफर हो और एक जीन आधा ट्रांसफर हो। अभी ऑब्वियसली आधे जीन में से आधा ही प्रोटीन बनेगा, विच वुड बी अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन, तो उसका रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो जो कंप्लीट प्रोटीन्स ट्रांसफॉर्म, कंप्लीट जीन्स ट्रांसफर हुए हैं जो पूरा फंक्शनल प्रोटीन बना सकते हैं, तो उसी में से जो भी पर्टिकुलर ड्रग होगा उसके लिए रेजिस्टेंस आएगा। तो बेसिकली हमें चार टाइप की पॉपुलेशन मिल सकती है। पहला जिसमें कोई भी एक जीन ट्रांसफर हुआ है, दूसरा जिसमें दो जीन्स ट्रांसफर हुए, तीसरा जिसमें तीन जीन्स ट्रांसफर हुए, और चौथा जिसमें चारों के चारों जीन्स
ट्रांसफर हुए हैं। तो जैसे कि आप ये इमेज में से देख सकते हो कि जो भी पहला जीन होगा टू बी ट्रांसफर्ड, उसके वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाली मैक्सिमम कॉलोनीज मिलेंगी। और अ, जो भी ट्रांसफर में जो जीन जितना पीछे होगा, उसके रेजिस्टेंस वाली कम कॉलोनीज मिलेंगे। लेट्स से इन दिस एग्जांपल, जो ग्रीन वाला जीन है जो सबसे लास्ट में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जीन जिस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट देता है, तो वो वाली कॉलोनी सबसे कम होगी नंबर में। और जैसे जैसे हम लास्ट से फर्स्ट जीन की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉलोनीज विल इंक्रीज। तो अभी हम जो क्वेश्चन वाला टेबल है उसको देखते हैं। ये सेम चीज जो मैंने बोला कि जो जीन पहले ट्रांसफर होगा उसके उससे रेजिस्टेंस ज्यादा कॉलोनीज होगी, और जो लास्ट में ट्रांसफर होगा उससे रेजिस्टेंट कम कॉलोनीज होंगे। अभी इसमें देखते हैं ये टेबल में, अगर हम इंडिविजुअल जीन्स के लिए देखें फॉर ए बी सी एंड डी, द नंबर्स डोंट डिफर दैट मच, दे आर ऑल अबव 1000। सॉरी, अभी now comes the interesting part. When we look at the data of resistance against two drugs, तो जो बी वाले ड्रग्स है उससे रेजिस्टेंट कॉलोनीज बहुत कम है कंपेयर टू बाकी के। लाइक ए बी एंड बी सी के लिए जो रेजिस्टेंट कॉलोनीज है, दोज वेर ओनली 46 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। वेर एज अगर आप दूसरे कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट देखो, जैसे कि ए सी के अगेंस्ट 640 रेजिस्टेंट कॉलोनीज है, ए डी के अगेंस्ट 942 है, और सी डी के अगेंस्ट 786 है। अभी तीन ड्रग रेजिस्टेंट वाली कॉलोनीज देखे तो the only place where we see a higher number is the one that is missing the B drug। मतलब कि बी वाले जो तीनों ऑप्शन है उसमें बहुत ही कम नंबर्स है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इट इज लाइक 200 टाइम्स, कि ए बी सी के 30 रेजिस्टेंट कॉलोनीज है और ए सी डी के 630 है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और फाइनली जो चारों ड्रग से रेजिस्टेंट है, ऐसी जस्ट 30 कॉलोनीज है, more or less same number as the three drug combinations including B। मतलब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो बी वाला जीन है वो सबसे एंड में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अभी बाकी नंबर्स में इतना डिफरेंस नहीं है कि हम ए बी और सी का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए, पर हम ट्राई करते हैं कि इतना जो नॉलेज है कि बी है वो लास्ट में है, दैट इज द लास्ट वन टू बी ट्रांसफर्ड, उससे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस है उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी इज लास्ट इन द ऑर्डर, बाकी सब में बी कहीं पे बीच में है। पर जो डेटा है, द नंबर ऑफ कॉलोनीज विच आर रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, इट सजेस्ट दैट बी is the last one to be transferred। So करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट द ऑर्डर कुड बी ए बी सी बी। मतलब कि ए वाला जो जीन है वो सबसे पहले ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद डी वाला जा रहा है, उसके बाद सी वाला जा रहा है, बी सबसे एंड में जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगा हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर different number of drugs like 3 or 5। So do try to practice such questions। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, share it with your friends who are preparing for the entrance exams or even for your college exams। And if you are visiting my channel for the first time, then do subscribe। I try to upload such educational videos daily।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।